तो पिछले क्लास में हम 2.3 तक पढ़ लिए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन भी हो गया था। भाग लगाना सीखे थे हम, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे हम भाग लगाते हैं। फिर गुणनखंड है या नहीं वो भी हम सीखे थे कि अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो हमारा गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आता तो वो हमारा गुणनफल नहीं होगा, ऐसा सीखे थे हम। ठीक, आज इस चैप्टर में जो है आगे हम पढ़ेंगे जो भी है वो। चलो, तो 2.3 में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 3x का पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 ये एक 4 घात वाली बहुपद है। कैसी बहुपद है? 4 घाती बहुपद। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है? 4 है। ठीक, आगे देखो क्या है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो 4 घात वाली बहुपद के टोटल 4 शून्य के निकलेंगे। कितने? 4। जैसे द्विघात बहुपद के 2 शून्य के निकलते थे, त्रिघात के 3, तो 4 घात वाले के 4 निकलेंगे। यदि इसके 2 शून्य तुम्हारे सामने है, एक √5/3, दूसरा -√5/3, तो अन्य सभी और, तो कितने शून्य की जरूरत है? 2 शून्य की जरूरत है, वो हमें निकालना है। इस 2 के सहारे ही हम निकाल सकते हैं 2 और शून्यक। तो याद रखना कि 4 घात वाले बहुपद के कितने टोटल शून्यक होंगे? 4 होंगे, जिसमें 2 दिया है, 2 निकालना है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो भी शून्यक दिया है, जो भी शून्यक दिया है उसको हम x के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर? x के बराबर मान लेंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर देखो कि हमारे पास शून्यक है क्या। शून्यक हमारे पास क्या है? एक हो गया x बराबर मान लेते हैं √5/3, और दूसरा क्या है? x बराबर एक हो गया क्या? तो माइनस का √5/3, यही है ना। अब तुम यहाँ से क्या करो, इसको इधर लेकर आ जाओ और इसको भी इधर लेकर आ जाओ, तो क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पर कि x माइनस प्लस का √3 है ना, √5/3 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? √5/3 माइनस का हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 ले आए ना इधर इसको, तो बराबर के बाद कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। इधर देखो, यहाँ पे हम वही करेंगे, x माइनस का √5/3 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा √5/3, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 3 में भी रूट है। हाँ, पूरे का है। हाँ। तो कौन बोला है ऐसे? तभी तो तुम देख नहीं रहा है, तभी है सब। चलो सॉरी, यहाँ पर जो है वो पूरे का √3 है, यहाँ पे क्या है? पूरे का √3 है। ठीक, यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा 2 गुणनखंड निकला। क्या निकला? गुणनखंड। क्या निकला? गुणनखंड निकला। अब इस गुणनखंड को अगर मैं गुणा के रूप में अगर मैं लिखूं 3 और x प्लस √5/3, तो एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये हमारा क्या है? a है। क्या है? a है। x को a मानो तो यहाँ भी a हो जाएगा, √5/3 को b मानो तो यहाँ भी b है ना। अगर मैं इसको a मानूँ तो यहाँ भी है, इसको b मानूँ तो यहाँ भी है। तो कुछ कोई फॉर्मूला फील हो रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला फील हो रहा है? a² माइनस b² नहीं हो रहा है। a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी, या फिर ऐसे भी हम कहते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दोनों तरीका से पढ़ा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कर दो फिर a², a किसको माने हो? x को ना, तो x का स्क्वायर कर दो माइनस में b², b तुम्हारे पास क्या है? √5/3 का होल स्क्वायर, यही है ना। अब यहाँ से x का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या होगा? x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर, तो रूट तो दोनों पे है, तो √5 को अगर स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा? 5, 3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा? 3 होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? बट्टा में है तो यहाँ से भी अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे आसान हम कर सकते हैं, कुछ अपना करके मैं आसान कर सकता हूँ। क्या? देखो यहाँ पे अगर मैं बट्टा पर का घटाव बना दूँ तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 3 वैसे यहाँ से भी बनाना अगर कोशिश करूँगा तो बन जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x² माइनस में यहाँ पर 5 हो जाएगा। हम बोले थे कि जब भी बहुपद 2 घात वाला बहुपद हो ऊपर में तो नीचे वाले के इग्नोर किया जाता है। वो हम 2.12 में पढ़े थे ना। जो करता है इग्नोर वो हम बता दिए हैं। ठीक, इसको इग्नोर कर देना है। अगर मैं इससे अल्फ़ा और बीटा निकालूँ तो इसका कोई रोल नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको इग्नोर करके चलेंगे। तो हमारा फाइनल जो बनेगा यहाँ पर 3x² माइनस में 5 बनेगा। अब मैं 3x² माइनस 5 से क्या करूँगा? ये हमारा भाजक हो गया। क्या हो गया? भाजक हो गया। ये जो हमारे पास बहुपद है उससे हम क्या करेंगे? इसको भाग लगाएंगे। देखो कैसे, ध्यान से यहाँ पर देखना शांति से।
सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास ये जो है 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 है, उसको मैं भाग लगाऊंगा किससे, 3x का पावर 4 प्लस में 6x क्यूब प्लस माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, भाग लगाना शुरू करेंगे। भाग लगाने का प्रोसेस पता होगा, अभी 9th क्लास में पढ़ाए हम, उन लोगों का बहुपद चल रहा है। क्या कहे थे, अब सारी चीज़ें हम मन से करने का कोशिश करेंगे, रफ नहीं करेंगे। ठीक, क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके पहले टर्म से इसके पहले टर्म में भाग दो, क्या देंगे, भाग देंगे। ध्यान से देखो कि मन ही मन कैसे मैं भाग देता हूँ। ये जो भागफल होगा ना, मैं उसको ऊपर लिखूंगा, भागफल को याद रखना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिखूंगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो अगर मैं भाग दूंगा तो 3 से 3 तो कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, तो ये 4 गो एक्स है ना, तो 2 गो एक्स से 2 गो एक्स कटेगा, तो फिर भी तो क्या बचेगा, 2 गो एक्स तो बचेगा। अब इस 2 गो एक्स से इन दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे। चाहे यहाँ पर 2 गो टर्म हो, चाहे यहाँ पर 3 गो, चाहे 4 गो 5 गो, कितना भी टर्म हो गुना कर देंगे, कर दो गुना। तो 3 को 1 से गुना करोगे तो 3, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करो तो एक्स का पावर 4 होगा ना। चलो माइनस और प्लस माइनस, तो 5x स्क्वायर को 5 से गुना करो तो क्या होगा, 5x स्क्वायर। ठीक, चलो अब नीचे वाले बहुपद का साइन देखो और साइन बदलो, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, ये घट के 0 होगा ना, क्योंकि ये प्लस में 3x का पावर 4, ये माइनस में 3x का पावर 4। अलग अलग साइन है तो हमेशा घटता है, तो अलग अलग साइन है तो घटा दो। 3x के पावर 4 में से 3x के पावर 4 गया तो 0 कट गया। इधर देखो ये दोनों तो आपस में नहीं घटेगा, नहीं जुड़ेगा। वैसे ये जुड़ने वाला है क्योंकि ये प्लस में जुड़ जाएगा, लेकिन ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये क्यूब वाला टर्म है, ये स्क्वायर वाला टर्म है, तो जुड़ेगा ही नहीं, सेम होना चाहिए। कहाँ है स्क्वायर, यहाँ है ना, तो इस दोनों को देखो, इस दोनों को, इस पे ध्यान मत दो, इस दोनों पे ध्यान दो। तो क्या देख रहे हैं, ये माइनस में ये प्लस में, मतलब घटेगा। तो 2x स्क्वायर में से 5 स्क्वायर तो नहीं घटेगा, छोटका में से बड़का तो नहीं घटता है, तो उल्टा घटाओ, 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर। साइन किसका, माइनस क्यों, क्या बोल रही है तुम, माइनस क्यों होगा, इसका ये साइन अब ये हो गया ना, इसको भूल जाओ ना, ये नया वाला साइन हो गया इसका, कितने बार बताए हैं, प्लस माइनस क्यों बोल रही है। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, ये तो हो गया, घट गया। अब अगला टर्म हमारा क्या है, तो माइनस का क्या है, माइनस का 10x है, लेकिन ये 6x क्यूब है ही ना, ये है ही, तो उसको लिखो, उसको छोड़ना नहीं है, इसको लिखना है, उसको लिखना है हमें, उसको छोड़ना नहीं है, साथ लेकर चलना है। लेकिन ऐसे लिखना है कि इसका पावर घटते हुए क्रम में होना चाहिए। जैसे ये बच गया था ना, उसको उधर नहीं रखना है, हमेशा पहले रखना, ताकि उसका पावर घटते हुए क्रम में हो, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, सिस्टम में हो, एक सीक्वेंस में हो। ठीक, फिर से वही प्रक्रिया करेंगे जो करते हैं, क्या, 3x स्क्वायर से 6x क्यूब में भाग दो, तो 3 दूना 6, 2 बार में गया, साइन तो प्लस का होगा ही, 2 बार में गया। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो फिर भी एगो x बचेगा ना। अब इस 2x से क्या करेंगे, इन दोनों को गुना, तो 2 को 3 से गुना करो तो 6, x को x स्क्वायर से गुना करो तो x क्यूब, माइनस और प्लस माइनस, 2 को 5 से गुना करो, 2 पंचे 10, और x का x ही रह जाएगा, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो साइन बदलो, प्लस में है तो माइनस में है तो ये घट के 0 होगा ना। यहाँ से देखो ये तो स्क्वायर वाला टर्म है, तो उसको ऐसे ही उतार दो, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये x वाला टर्म है, ये माइनस का 10x, ये प्लस का 10 है, घट के 0 होगा ना। अब क्या बचा तुम्हारे पास, 10x तक तो हम सॉल्व कर दिए, क्या बचा, केवल माइनस का 5। फिर से वही प्रक्रिया, समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है, ये बोलो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ रहा है समझ में, चलो अब यहाँ पर देखो फिर से वही काम करेंगे हम, 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से भाग देंगे तो कट जाएगा ना एक बार में, तो बचेगा क्या, केवल 1 बचेगा। इस 1 से दोनों में गुना करेंगे, डायरेक्ट कर दो ना, इस पूरे को अगर 1 से हम गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, किसी भी चीज़ में 1 से गुना करो तो वही का वही रहेगा, कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है। साइन बदलो, प्लस में है तो माइनस में है तो ये घट के 0, माइनस और प्लस अलग अलग साइन है ना, मतलब ये भी घट के क्या होगा 0, 5 में से 5 गया तो 0, 0।
तो अभी तक तो हमारा 2 और शून्यक नहीं निकला है। 2 शून्यक तो वो दिया था पहले से ही, 2 अभी भी नहीं निकला। वो निकलेगा कहाँ से? हमारा जो भागफल आया है, भागफल क्या है हमारे पास? x² है और प्लस में 2x है और प्लस में 1 है। यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे 2 और शून्यक। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? द्विघात बहुपद है, गुणनखंड बन रहा है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। दिमाग लगाओ, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 1 आएगा और जोड़ने से क्या आएगा? जोड़ने से क्या आएगा? 2 आएगा। 1 गुना 1 क्या होगा? 1 गुना 1, 1 गुना 1, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा और प्लस का 1 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेट कर दो, क्या होगा? x² और प्लस का एगो x और प्लस का एगो x। 1 तो लिखा नहीं जाता है, ऐसे छोड़ देंगे तो चलेगा ना। और इधर हो जाएगा प्लस का 1। देखो इस दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है। x से x गया प्लस में, x से x गया तो क्या बचा? 1 बचा ना। और प्लस में यहाँ भी जो भी साइन होगा यहाँ पर वो साइन लेंगे। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हमेशा 1 कॉमन होता है और इससे भाग देंगे तो वही चीज़ आएगा फिर से मिल के वापस। अब देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है, उसमें से एक गुणनखंड बाहर निकालो और फिर ये और ये एक हमारा गुणनखंड हो जाएगा x+1। हालांकि दोनों सेम है, उससे कोई मतलब नहीं है। इस दोनों को शून्य के लिए क्या करेंगे? शून्य के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे? शून्य के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे तो x+1 ये भी बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, अब -1 में से 0 को घटाएंगे तो -1 ना आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिए। x बराबर प्लस का 1 जो है उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 1 बना। तो शून्य क्या क्या निकला? इसीलिए शून्यक बराबर क्या क्या निकला? पहले एक क्या था हमारे पास? रूट का 5/3 था, फिर क्या था? माइनस का रूट का 5/3 था और फिर क्या निकाले हम? माइनस का 1 और माइनस का 1। तो 4 शून्यक निकल गया ना। इस तरह से इसे बनाना है और ये क्वेश्चन भी जो है लगभग 4 नंबर में पूछता है यह क्वेश्चन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, ध्यान से समझना है किस तरह से हम बनाते हैं। जब 2 शून्यक दिया रहेगा और 2 और पूछेगा, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक, तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो नोट करो। देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि यदि x³ - 3x² + x+2 ये कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद? त्रिघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है? 3 है। को एक बहुपद gx से, किससे? gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिया गया है, इतना और इतना। तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो क्रमशः से जो पहले भागफल है, क्रमशः के बाद जो पहला है वो किसका वैल्यू हो जाएगा? भागफल का। और भागफल को हम किससे लिखते हैं? qx से लिखते हैं। किससे? qx से। क्रमशः से पहले जो सेकेंड नंबर पर है वो क्रमशः के बाद जो सेकेंड नंबर है वो उसका वैल्यू हो जाएगा, मतलब शेषफल का वैल्यू हो जाएगा। और शेषफल को किससे लिखते हैं हम? rx को। और बोल क्या रहा है कि यदि बहुपद ये को एक बहुपद gx से भाग दे, किससे भाग दे? gx से। मतलब ये जो है ये किसकी बातें हो रही है? px की बातें हो रही है। किसकी? तो p और x की बातें हो रही है यहाँ पर। बात समझे? 3 चीज़ हमको दिया गया है, एक चीज़ हमको निकालना है। मतलब हमें क्या है? तो भाजक निकालना है। क्या निकालना है? भाजक। कैसे निकलेगा? ध्यान दो, उसका एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? हम जानते हैं क्या कि विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि px बराबर क्या होता है? gx इंटू में qx और प्लस में rx। मतलब वही भाज बराबर भाजक बने भागफल जोड़ से। समझी? जो वैल्यू दिया है पहले वो लिखो, जो वैल्यू दिया है वो लिखो। px का वैल्यू क्या दिया है? px का वैल्यू दिया है x³ माइनस में 3x² प्लस में x और प्लस में 2 बराबर gx तो हमें निकालना है तो उसको कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इंटू qx तो दिया है ना, यहाँ पर क्या दिया है? x - 2 दिया है। ठीक है, और प्लस में rx दिया है ना, यहाँ पर क्या दिया है? -2 अब x और प्लस में 4 दिया है। सॉरी यहाँ पे इंटू लगेगा यहाँ पर। चलो ठीक, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? ध्यान से समझो, साइन लगाना है हमेशा। तुम क्या करो यहाँ पर कि ये जो है ना, कौन ये, इसको उठाकर इधर लेकर आ जाओ, इसको बराबर की इधर, तो साइन बदलेगा ना। ठीक,
तो इधर क्या हो जाएगा, जो पहले से है उसको तो ऐसे ही रहने दो, माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 2, ये माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x, और प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, इधर बचेगा फिर क्या, gx बचेगा अकेले और फिर x माइनस 2 बचेगा अकेले। ठीक है, देखो अगर टर्म एक जैसा है तो उसको सॉल्व करो। अब x³ तो अकेले है यहाँ पर, तो उसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि x³ वाला टर्म है ही नहीं कहीं पर, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म एक यहाँ पर है, वो भी अकेले है, वो भी अकेले है, तो उसको भी ऐसे ही लिखो, माइनस का 3x²। x वाला टर्म है ना दूगो, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, अचर पद भी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, तो उसको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पर 2x और 1x टोटल मिलके 3x, दोनों प्लस प्लस का साइन है इसलिए जोड़ रहे हैं, अलग अलग साइन होता तो घटा देते फिर हम। यहाँ पर देखो अलग अलग साइन है, माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, तो 4 गो में से 2 गया तो 2, साइन किसका, माइनस का, बराबर के बाद क्या बचा gx, और इधर क्या बचा x माइनस 2 बचा अकेले। याद रखो, हमें पता है कि ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, नीचे जाएगा, और एक बात भी जानते हैं जिसका मान निकालना होता है उसको क्या रखते हैं हम, अकेले रखते हैं, एक तरफ रखते हैं, इतना तो पता होगा। आ जाओ इसको नीचे करो, फिर इधर क्या बचेगा x³ माइनस 3x² प्लस में 3x माइनस 2। ठीक, ये x माइनस 2 को इधर लेकर आ जाओ, x माइनस 2 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा gx। मिलेगा वैल्यू gx का, कैसे मिलेगा, कैसे gx का वैल्यू, जब मैं भाग दूंगा इस दोनों का, ठीक, आराम से निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य। कैसे भाग देंगे, जैसे देते थे, जगह की तो कमी लग रहा है लेकिन कोशिश करते हैं, x माइनस 2 और इधर है x³ माइनस 3x² प्लस का 3x और माइनस का 2 है। ठीक, अब इसको भाग देंगे हम, जो भी आएगा वैल्यू वो हमारा gx का मान हो जाएगा। हम भागफल को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। अब यहाँ पर वही काम करेंगे, क्या बताए थे कि भाज्य का पहला टर्म भाजक के पहले टर्म को भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे, 2 भाग। x³ है, इधर x है, एक x गया तो क्या बचेगा, x² बचेगा, इस x² से दोनों में गुना करेंगे, x² को x से गुना करो तो x³ माइनस और प्लस माइनस 3x² को x² को 2 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 2x²। नीचे वाले बहुपद का साइन देखकर साइन बदलो, प्लस में है तो माइनस में है तो ये घट के 0। इधर देखो 3x² में से 2x² गया तो कितना x², 1x², साइन किसका, माइनस का। अगला क्या टर्म है, प्लस का 3x, 2 ही टर्म है ना, तो 2 ही उठाओ, अगला 3 होता तो ये भी उठा लेते। फिर से वही काम, x² से x² में भाग देंगे, 1x से 1x गया तो 1x बचा ना, और माइनस भी बचा और 1x बचा, इस माइनस 1x से दोनों में गुना करो तो माइनस और प्लस माइनस, x को x से गुना करो तो x², और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को x से गुना करो तो 2x हो जाएगा। नीचे वाले बहुपद का साइन देखो और बदलो, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, ये घट के 0 होगा ना, और ये 3x में से 2x गया तो 1x, साइन किसका, प्लस का, वो लिखा नहीं जाता है, चलेगा ना, नहीं लिखेंगे तो। अगला टर्म क्या है, माइनस का 2 है, क्या है, माइनस का 2 है। फिर से वही प्रोसेस, इसके पहले टर्म इसके पहले टर्म से भाग दो, x बटा x करेंगे तो एक बार में कटेगा ना। अब इस पूरे को इससे गुना करेंगे तो x माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस में है तो क्या का बना देंगे हम, माइनस, माइनस में है तो प्लस, ये घट के 0, ये भी घट के 0, तो क्या बचा शेष हमारा 0। तो gx का जो मान निकला वो क्या निकला, gx का जो मान निकला, gx इक्वल टू ये x² माइनस में x प्लस में 1, ये किसका वैल्यू निकल गया, तो gx का मान निकल गया ये हमारा। इस तरह से तुम बना सकते हो। जहाँ तक समझने में किसी की कोई प्रॉब्लम, क्या किए, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना है, एक बार में समझ में ना आए 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़ने में थोड़ी ना पैसा जाता है, पढ़ो 2-3 बार, देखो क्या कह रहा है, क्या दिया है, ये सारी चीज़ें कैसे सेट करना है, किसका कौन वैल्यू होगा, कंफ्यूज नहीं करना है। पहले देखना है भागफल है तो पहला वैल्यू भागफल का, दूसरे नंबर पर शेषफल है तो क्रमशः के बाद दूसरा नंबर जो है वो शेषफल का होगा, उसको RX कहते हैं, QX कहते हैं भागफल को, GX तो हमें निकालना है, जो बहुपद है उसे हम PX कहते हैं। इस तरह से तुम बना सकते हो। इसको क्या कहते हैं, QX, PX, GX, RX, सारी चीज़ हम बताए हैं क्लास में।
आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन को लेकर के, अगले टैब को लेकर के, अगला चैप्टर को लेकर के। ठीक है।